असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ कैसे बनते हैं सर? असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए क्या मेडिकल होता है, क्या दौड़ होती है, क्या पुशअप सिटअप और चिनअप्स होते हैं, उस प्रोसेस से हमें गुजरना होता है? क्या इसका मेडिकल होता है, क्या इसका रिटन टेस्ट होता है, क्या इसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, इसकी तनख्वाह कितनी होती है, इसकी सैलरी कितनी है, क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ कैसे भर्ती होते हैं जी? एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के तौर पे हम अगर काम करें, यूनिफॉर्म जॉब है, अच्छी जॉब है, बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वर्थ होती है, इसके ऊपर प्लीज़ वीडियो बना दें। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बता दूंगा डिटेल के साथ कि आपने किस तरह से एएसएफ में असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में आना होता है। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि उन जॉब्स को आपने किस तरह से हासिल करना है जो आपकी डिज़ायर जॉब्स होती हैं। बिफोर टाइम सारे मराहल आपको बता देता हूं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। 10 मिनट की वीडियो होती है, पूरे गौर से तवज्जो से देख लिया करो, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी जो तालीम है वो BA BSc इक्वलेंट होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। सेकेंड डिग्री होनी चाहिए आपकी, 50% मार्क्स बनते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद फिर आपकी जो उम्र है 18 से 28 साल और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन 33 ईयर्स हो गई। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन मजीद हासिल होती है, वो कैटेगरियां हैं जो फेडरल प्रोसेस कमीशन में डिफाइंड है, उन सब के तहत उन लोगों को भी एज रिलैक्सेशन हासिल है। शोहदा हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, रूरल एरियाज हैं, डिफाइंड शेड्यूल्ड कास्ट हैं, एटसेट्रा, वो सारे के सारे लोगों को जो रियायत हासिल है एज में वो सब कुछ शामिल है। ये 33 जो है ये जनरल एज रिलैक्सेशन तक है। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो नज़र है वो 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। यूनिफॉर्म जॉब है। आपका जो कद है वो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए और गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। आपकी जो तनख्वाह मराहत और सैलरी है वो BPS 17 है जी, बेसिक पे स्केल 17, मुरव्वजा अलाउंसेस हर चीज़ आपको मिलती है ग्रेड 17 के इक्वल। तो आपको ये अंदाज़न अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो तनख्वाह है वो 50 से 55 हज़ार के दरम्यान में शुरू होती है और ये बढ़ती रहती है। इसके अलावा आपके घर और गाड़ी भी एंटाइटलमेंट पे होता है। ग्रेड 17 में गजटेड ऑफिसर होते हो जी आप। तमाम डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट आपने साथ लगाने हैं, 3 सेट बनाने हैं, ओरिजिनल फोटोकॉपीज़ वो सारे के सारे आप साथ लेकर जाओगे टेस्ट वाले दिन। और उसके बाद फिर आपकी 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, CNIC, डोमिसाइल, तमाम असनाद, डिग्री, ये सारे के सारे सेट बना लोगे आप। 3 सेट किसी गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर स्टैम्प करवा के टेस्टेड करवा लोगे। फिर आप सबमिट करोगे जी www.joinasf.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे। और इसके अलावा ASF के जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा, कराची, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। खुद जाके उनके रिक्रूटमेंट सेंटर से पता भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। इस वेबसाइट पे उनका टेलीफोन नंबर, एड्रेस और हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप वहाँ से जाके सारी चीज़ें ले सकते हो। www.joinasf.gov.pk ये वेबसाइट है, मैंने दोबारा से दोहरा दिया। अकलियतें भी अप्लाई कर सकते हैं जी, तमाम लोग। माइनॉरिटीज़ DC ऑफिस से सर्टिफिकेट मिलता है, माइनॉरिटीज़ का प्रूफ मिलता है, या वो यूनियन कोस्टल के ऑफिस से मिल सकता है आपको, या वो नादरा से भी मिल सकता है, कहीं से भी जो प्रूफ करे कि आप फ़लाँ माइनॉरिटी फ़लाँ कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो। आपके वोटर लिस्ट का अंदराज होता है जी, वहाँ पे आपको हर चीज़ रिकॉर्ड मिल जाता है। आप भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जी आपके जो दौड़ है, सिटअप चिटअप पुशअप्स, वो इसमें नहीं है। अलबत्ता आपकी मेजरमेंट होगी और आपका मेडिकल भी होगा। मेजरमेंट में आपका कद, चेस्ट, नज़र, ये चीज़ें देख ली जाती हैं। आपकी पाइल्स देख ली जाती है, बवासीर। उसके बाद फिर आपका हेपेटाइटिस ABC, आपके HIV, तमाम CBC, मुकम्मल ब्लड टेस्ट, हर चीज़ देख ली जाती है। ये मेडिकल आपने खुद से करवाना होता है जी। MS से करवा के आप डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करते हो। डिपार्टमेंट आपकी मेजरमेंट करता है। मेडिकल आपका फिर फाइनल पे जाके होता है, जब आप महकमे में आ जाते हो, आपकी एलोकेशन हो जाती है, ऑफर लेटर मिल जाते हैं, तब आपका मेडिकल होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं जी। आपकी यूनिफॉर्म जॉब है, अच्छी जॉब है। अब आपके जो सवालात हैं, किस किस तरह से क्या क्या करना है, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से आपने गुजरना है, कौन कौन से होंगे, जरा गौर से सुन ले, आप सबको जवाब मिल जाएंगे। सवालात को हम इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं कि हर बंदे को उसके सवाल का जवाब मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल कि हमने ASF में असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे भर्ती होना है, क्या क्या मराहिल होते हैं साहब, तो ज़रा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जी, एक पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC में 100 MCQ सिंगल पेपर।
उसमें आप पास हो गए, आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा जी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, नफ्सियाती रवैया आपका, आपको कोई बीमारी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मनफी सोचते हो, मस्बत सोचते हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इत्तेदाल पसंद हो, आपकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है या उसमें कोई फॉल्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। उसके बाद फिर आपको इंडक्शन दी जाती है आपका। उसके बाद तीसरा मरहला होता है फाइनल इंटरव्यू का। फाइनल इंटरव्यू आपका हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गई। इंटरव्यू में किस किस तरह से आपने कामयाब होना है, किन किन सवालों के क्या क्या जवाब देने हैं, बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, चेयर पे कैसे बैठना है, जिस सवाल का जवाब नहीं आता उस पर क्या करना है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, बी कॉन्फिडेंट, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी इंटरव्यू पे बहुत बेशुमार वीडियोज़ पड़ी हुई है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एएसएफ की मेरी ऑलरेडी पहले भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसी सीरीज़ में ये चली जाएगी, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट होती है जी, वो सारी की सारी वीडियोस आप देख लिया करो एएसएफ के बारे में, तो आप उसको गाइडलाइन भी आपको मिल जाती है और आप आसानी से वो सारे मराहल भी समझ जाते हो। मैंने बहुत डिटेल के साथ ये वीडियोस बनाई होती हैं, 10 मिनट की वीडियो होती है, गौर से देख लिया करें और हर मरले पे तवज्जो किया करें। तैयारी सर कहाँ से करें, बहुत सा आपका कॉमन क्वेश्चन जी। बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके पास सोर्सेज हैं, गूगल है, विकीपीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक, तमाम चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको वन क्लिक के ऊपर मिल जाती है। इसलिए आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो जी, हमारे पास भी तैयारी कर सकते हो, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हो, हमसे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अच्छा जी, व्हाट्सएप पे आके मेरा नंबर चूंकि हर वीडियो में होता है, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल या इधर उधर के गपशप शुरू कर देते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जी, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। ये मैंने क्लियर लिखा होता है हर वीडियो में और यूट्यूब कमेंट्स में भी लिखता हूँ, इसलिए आप इन चीज़ों से अवॉइड करोगे। व्हाट्सएप पे आकर कोई गैर जरूरी सवाल नहीं करोगे, आपको कोई जवाब नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, फिर आपकी नाराज़गी नहीं बनती। क्या सर फिजिकल मेजरमेंट होती है? मैंने आपको बता दिया जी, फिजिकल मेजरमेंट होती है, आपने एमएस से मेडिकल भी लेके साथ लगाना होता है फिजिकल का, और आपकी मेजरमेंट भी होती है जब आपको डिपार्टमेंट में इंडक्ट किया जाता है, होती है जी फिजिकल मेजरमेंट। आपका कद, छाती, चेस्ट, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। क्या सर हम यूनिफॉर्म पहनते हैं? बिल्कुल जी, आप यूनिफॉर्म पहनते हो, यूनिफॉर्म जॉब है। उसी तरह से जिस तरह से पुलिस के रैंक्स होते हैं, उसी तरह से सारे ये रैंक्स होते हैं आपके। कंस्टेबल होते हो एएसएफ में, हेड कंस्टेबल होते हो एएसएफ में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हो एएसएफ में, और एएसएफ में आप इंस्पेक्टर होते हो, सब इंस्पेक्टर होते हो एएसएफ में। उसी तरह से आप असिस्टेंट डायरेक्टर होते हो बतौर डीएसपी, जिस तरह के रैंक्स लगे होते हैं डीएसपी को पुलिस को, उसी तरह के रैंक्स होते हैं। फिर आप डिप्टी डायरेक्टर होते हो, फिर आप डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, उसी तरह से सारी चीजें चलती हैं। आपकी जो हायरार्की है इसमें यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म जॉब है, अच्छी जॉब है, ऑनर वाली। यूनिफॉर्म पहनते हैं जी आप। क्या हम जॉब खत्म करके शाम को घर आ सकते हैं? अगर तो आपका घर उसी एयरपोर्ट के नज़दीक है जहाँ पे आपकी ड्यूटी है, या एएसएफ के जो हेडक्वार्टर्स बने होते हैं उनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो वर्किंग एरियाज़ हैं, अगर तो वो आपके घर के नज़दीक है, आप शाम को रोज़ाना घर आ सकते हो जी, बिल्कुल कोई इसमें पाबंदी नहीं है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है शिफ्ट वाइज, अदरवाइज़ वहाँ पर फिर आप रहते हो हॉस्टल्स वगैरह में। हाँ, अलबत्ता रहायशी कॉलोनीज में कोई घर अवेलेबल हो, वेकेंट हो, आपको मिल जाता है जी, रहायश आपको मिल जाती है, आप अपनी फैमिली साथ रख सकते हो। वैसे भी एएसएफ में जब आप ग्रेड 17 में आते हो, गजटेड ऑफिसर होते हो, आपका घर और गाड़ी एंटाइटलमेंट पे होता है, आपको घर और गाड़ी भी मिलता है, अगर ना मिले तो उसका अलाउंस मिल जाता है। इस तरह से आप अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर सकते हो, शाम को घर आ सकते हो जी, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं होती है आपके ऊपर। क्या हम आर्मी में तबादला करवा सकते हैं? क्या हम आर्मी में कमीशन ऑफिसर के तौर पे, कैप्टन के तौर पे वहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं? क्योंकि ये रैंक तो सेम कैप्टन के बराबर ही है, ग्रेड 17 है और वही स्टार वही पिप्स होते हैं, तो क्या हम कैप्टन के तौर पे आर्मी में जा सकते हैं एएसएफ में असिस्टेंट डायरेक्टर बन के? बिल्कुल नहीं जी, आप नहीं जा सकते, ना आप पुलिस में जा सकते हैं जी। डीएसपी का भी सेम ही रैंक है कैप्टन के साथ ही, ग्रेड 17 है, वहाँ पे भी नहीं जा सकते, किसी और जॉब में आप नहीं जा सकते। तो इसलिए ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का अलग से क्राइटेरिया है और मिलिट्री का अलग से क्राइटेरिया है। वहाँ पे आपने कमीशन हासिल करना है, आईएसएसपी क्लियर करना है, तो आप वहाँ कन्वर्ट नहीं हो सकते जी, यहीं पे जॉब करोगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक डिपार्टमेंट में इंडक्ट होकर तो आप वहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे आप आराम से सुकून से रहो, नहीं। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और होता है, उनकी इंडक्शन और होती है, उनका प्रोसेस और होता है, क्राइटेरिया और होता है, इसलिए आप वहां नहीं जा सकते। आप एएसएफ में ही प्रमोट होते हो, जॉब करते हो। क्या प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, प्रमोशन होती है आपकी। आप असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, डिप्टी डायरेक्टर से आप डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर से आप एडिशनल डायरेक्टर बनते हो,
उसके बाद फिर आप डीजी बनते हो, आपकी प्रमोशन होती रहती है जी, चलती रहती है ऊपर। आप ग्रेड 70 से ग्रेड 22 तक जा सकते हो, आपकी प्रमोशन होती है जी, कोई इसमें मसला नहीं है। आपकी तरक्की भी होती है, तनख्वाह भी बढ़ती है, पैसे भी मिलते हैं, घर गाड़ियाँ भी मिलती हैं, अच्छी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, वफाकी महकमा है, अंडर फेडरल प्रोसेस कमीशन आप काम कर रहे होते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के असिस्टेंट डायरेक्टर ASF यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में असिस्टेंट डायरेक्टर आप किस तरह से बन सकते हो। बहुत से आपके सवालात आ रहे थे, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूं। वैसे ऑलरेडी मेरी वीडियोस पड़ी भी हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है। मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय पाकिस्तान जिंदाबाद।